बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फयाज महमूद और आप देख रहे हैं फयाज महमूद यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, एक बार फिर बात करेंगे ज़हरा काज़मी केस की। आपको मालूम है, जब से ये केस शुरू हुआ है, ये सिर्फ एक अगवा की हद तक महदूद नहीं रहा। इसमें हमेशा हमारा जो जुडिशल सिस्टम है, जब भी कोई केस आता है उसमें मुख्तलिफ किस्म के वो केस जो है वो बच्चे जनना शुरू कर देता है। तो इस केस में भी कुछ ऐसा ही हुआ कि कभी मेहदी अली काज़मी ट्रायल कोर्ट के महाज पे जाके अपना हक लेने की बात करते हैं, तो कभी फिर उनको सिंध हाई कोर्ट से रिज्यू करना पड़ता है, तो कभी किसी दूसरी अदालत के पास जाना पड़ता है, तो कभी उनको अपने ऊपर लगे हुए इल्जामात को धोने के लिए जिन लोगों ने इल्जामात लगाए हुए हैं उनके खिलाफ केस करना पड़ता है। लेकिन होता यह है कि क्या वो इतने ही ताकतवर लोग हैं कि उनका केस अचानक लगता है और अचानक खत्म हो जाता है। ये आखिरकार मुआजरा क्या है? ये क्या हो रहा है? ये हमारा जुडिशल सिस्टम क्या इंसाफ कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा? आज इसी पे हम बात करेंगे और उसके अलावा हमारी बात होगी ज़हरा काज़मी से मुतल्लिक इस वक़्त उनकी जो एक्टिविटी हैं, वो क्या चल रही हैं, वो भी आज शाहिद हुसैन हमें बताएँगे। शाहिद भाई, सबसे पहले तो आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। आप हमें अपना कीमती वक़्त देते हैं और जब भी हमने आपसे कहा, आपने दिल खोल के हमारे सामने रख देते हैं, तो अल्लाह ताला आपको इसी तरह हँसता, खेलता, खुश और आबाद रखे। सबसे पहले बता दीजिए कि आज का जो केस था, ये आखिर क्या केस था? इसका थोड़ा बैकग्राउंड बताइए, फिर हम अपनी बात पे आगे चलेंगे। फैब आपका बहुत शुक्रिया। अक्सर अदालतों में आप और हम इधर जब रिपोर्टिंग करते हैं, एक परसेप्शन होता है कि बहुत सारी शख्सियात ऐसी होती हैं, जिनका केस भी फिक्स होता है, डेट भी फिक्स, टाइम भी फिक्स और हत्ता कि फैसला भी फिक्स होता है। यानी कि उनको यकीन दिला दिया जाता है पीछे से कि आपकी हर चीज़ आपको फिक्स मिलेगी, घबराना नहीं है बस आपने। तो यहाँ पर सिंध में भी ये होता है, पंजाब में भी अक्सर अदालतों में बड़ी शख्सियात के बारे में अक्सर मशहूर होता है। लेकिन ये केस भी जैसे आपने कहा कि एक बुनियादी तौर पर था तो एक बच्ची के अगवा का, वापसी के बाद वापसी आना और इस तरह मेन ट्रायल का मामला था। लेकिन फिर सोशल मीडिया के ऊपर जिस तरह की जंग छिड़ी, तो वाक़ई इसने अच्छे खासे बच्चे जन्म दे दिए हैं, अच्छा खासा ये फैल चुका है केस। अच्छा, ये होना नहीं चाहिए था, जहाँ तक आप भी इस बात से एग्री करेंगे, इस तरह होना नहीं चाहिए था कि सहाफ़ियों को एक-दूसरे के खिलाफ नहीं जाना चाहिए था। एग्ज़ैक्टली। लेकिन अब सहाफ़ियों तो एक-दूसरे की जंग तो चल रही है, अभी वो फ़िलहाल कानूनी फ़ोरम पर अब तक नहीं गई। लेकिन ये तो मेन चीज़ है जो मुद्दई मुकदमा जो है मेहदी अली काज़मी साहब उनकी तरफ से एक तो ये है कि जो यूट्यूबर जो मुसलसल तज़हीक कर रहे थे, यानी कि एक रिपोर्ट करने में तो कोई मसला नहीं है। आपके पास अगर कोई मेहदी काज़मी के खिलाफ कोई खबर आती है, जो उनके हक में फैसला नहीं होता, आप वो रिपोर्ट करते हैं। हम भी रिपोर्ट करते हैं, कल उनकी तरफ से कोई पेश नहीं हुआ। हमने रिपोर्ट किया कि मेहदी काज़मी साहब को दोबारा नोटिस हुए हैं, उनकी तरफ से कोई पेश नहीं हुआ। तो इसमें कोई बिल्कुल गलत बात ऐसे तो ही नहीं है होता है जो और सहाफ़ी तो वैसे भी एक ही चीज़ का भूखा होता है, वो होता है खबर का। खबर वो जिसके हक में जा रही हो, अगेंस्ट हो, बस खबर हो, हम तो खबर कर देते हैं। उसका फिर क्या नतीजा, वो किसको फ़ेवर करी, हम ये देखते ही नहीं हैं। हम मेहदी अली काज़मी के बिल्कुल। खिलाफ ही खबर कर देते हैं, अगर जब खबर होती है तो। बस बिल्कुल हमदर्दी इनके साथ ज़रूर है, लेकिन जो फैक्ट्स होते हैं ज़रूर बताते हैं पब्लिक को। अच्छा, जो 2 केस थे, बुनियादी तौर पर 2 केस हैं कंटेम्प्ट के, यूट्यूबर्स के खिलाफ है, उसमें मुल्ज़म ज़हीर भी उसमें फ़रीक है, उसको भी पार्टी बनाया गया है। अगर एक केस जो कि अचानक डिस्चार्ज कर दिया गया है, यानी कि कल तक पता था कि 30 जनवरी को इस केस की समाअत होगी, लेकिन अब अचानक उसको आज जब हम गए तो पता चला कि उस केस को डिस्चार्ज कर दिया गया, यानी कि गैर मुइन्ना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया गया। पहले भी तकरीबन ढाई से 3 महीने के बाद उस केस की समाअत होने जा रही थी। वो ये था कि हुँ, हुँ। मेहदी अली काज़मी साहब का जब ये मामला शुरू हुआ था, तो मुल्ज़म ज़हीर ने कुछ इंटरव्यूज़ दिए और उसके बाद फिर यूट्यूबर्स और वकील साहब और मिलके कोई सहाफ़ी मुसलसल तज़हीक आमेज़ गुफ्तगू कर रहे थे सोशल मीडिया के ऊपर। तो मेहदी अली काज़मी साहब की तरफ से अगस्त में, यानी कि मेरे ख़्याल में यकम अगस्त को एक सिविल सूट दायर किया गया था, सिंगल रुकनी बेंच के सामने, जिसमें उन्होंने ना सिर्फ़ ये अदालत से इस्तदा की थी कि इनको रोका जाए, जिस तरह की तज़हीक और तज़लील कर रहे हैं। दूसरा बिल्कुल एक ठीक। 1.5 करोड़ रुपए का एक हर्जाना भी दिलवाया जाए। उसमें अदालत ने नोटिसेस जारी किए थे, लेकिन उसके बावजूद भी सिलसिला ये जारी रहा। फिर तकरीबन 5-6 दिन के बाद दोबारा उन्होंने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट फाइल की कि देखिए अदालत ने हुक्म इम्तना जारी किया है। उसके बावजूद उस खातून यूट्यूबर्स और दीगर जो उनके साथ शामिल होते हैं, वो सब जो है सिलसिला जारी रखे हुए हैं। तो अदालत ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में भी नोटिस जारी किए और फिर पीटीए, पैमरा, वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमत इवन के नोटिस जारी करने के बावजूद ना उस खातून की तरफ से कोई पेश हुआ। मुल्ज़म ज़हीर मुख्तलिफ अदालतों में जहाँ बच्ची की कस्टडी का मामला है या ट्रायल है, वहाँ पर पेश होता है, लेकिन इस केस में आज तक वो ज़हीर भी पेश नहीं हुआ। यानी कि सिंध हाई कोर्ट की इमारत में दूसरी अदालत में केस लगे होंगे, वहाँ पेश होगा, इस कोर्ट में वो पेश नहीं होता। इसी तरह मतलब बार-बार नोटिसेस जारी करने के बावजूद कोई नहीं आया। तो अदालत ने गुज़श्ता समाअत पर ये हुक्म दिया था कि पब्लिकेशन करवाई जाए।
यानी कि अगर नोटिस हम भेज रहे हैं, मुतल्लिका जो फरीक हैं या जिनके खिलाफ ये केस है, वो नोटिस अदालत के मसूल नहीं हो रहे, वो रिसीव नहीं कर रहे, तो हम ये करते हैं कि अखबार में इश्तिहार शाया कर देते हैं कि फलां फलां है, उनको बताया जाए कि आपका केस फलां जगह पे चल रहा है, तो लिहाजा रजू करें। अब तो अखबार में शाहिद भाई पब्लिकेशन ये भी हो तो चुकी है। इश्तिहारी नहीं फिर करार दे दिया, ये क्या ये 87 की कार्रवाई है, ज़ाब्ता फौजदारी की दफा जो नहीं, नहीं, 87 है उसकी कार्रवाई है? ये इंटीमेशन के लिए, ये इंटीमेशन के अच्छा, लिए, ठीक, ये ठीक है। इंटीमेशन के लिए। अच्छा, हाँ, वो वरना वो जो है, जब 87 की कार्रवाई होती तो इनके घरों के सामने जाकर उन्होंने वो ढोल भी पीटना था। जी, वो जी, जी, क्योंकि ये बिल्कुल। तरीकाकार होता है। जब मियां नवाज शरीफ को डिक्लेयर किया था तो मुझे याद है नैब ने लाहौर के एक चौक में खड़े होकर ढोल पीटा था। तो मेरे ख्याल में ढोल तो जी, नहीं जी। पीटा गया। इट मीन की 87 की कार्रवाई नहीं है। नहीं, नहीं, ये पब्लिकेशन से मुराद ये था कि अदालत ने नोटिस जारी किए। अभी फिलहाल वो क्रिमिनल कार्रवाई नहीं है। वो इश्तिहारी 788 और 88 की जो 87 और 88 की जो कार्रवाई है, वो क्रिमिनल प्रोसीडिंग में होती है, जब क्रिमिनल कार्रवाई का आगाज़ कर दिया जाता है। यानी कि अगर ये अब भी पेश नहीं होंगे, तो अदालत मजबूर होके इनको हो सकता है वारंट गिरफ्तारी जारी करे। तो उसके बावजूद जब पेश नहीं होंगे, तो फिर ये अगला मरहला ये हो सकता है। लेकिन ये वाले जो अखबारात में इश्तिहारात थे, ये उनको इंटीमेट करना था कि आपके खिलाफ केस चल रहा है। कल को ऐसा ना हो ना कि अदालत सुन के फैसला कर दे, एक तरफ़ा फैसला कर दे, नोटिस जारी करने के बावजूद तो नहीं आ रहे। हुँ, फिर कहेंगे देखिए जी हमें तो पता नहीं चला, तो इसलिए पब्लिकेशन करवाई गई थी और बाकायदा लाहौर के डिस्ट्रिक्ट जज को भी हुक्म दिया था कि वो अपने बैलेफ के ज़रिए इन नोटिसेज़ की तामील भी करवाएँ। तो ओके। एक तो ये था और उसके बाद फिर पीटीए और एफआईए को अदालत ने हुक्म दिया था कि कार्रवाई का आगाज़ करें और जो काबिल एतराज़ मवाद था, उसको भी सोशल मीडिया से अदालत ने हटाने का हुक्म दिया था। अच्छा, वो मरहला चूँकि कंप्लीट हो चुका है और 30 जनवरी का टाइम दिया गया था। अचानक पता चलता है कि जी केस डिस्चार्ज कर दिया गया है, समाअत इसकी मुलतवी कर दी गई है और उसमें बताया गया है कि ये जो एक वो है क्या कहते हैं, एक पॉलिसी है हाई कोर्ट की, उस पॉलिसी के तहत अप्रूव्ड पॉलिसी के तहत ये केस जो है मुलतवी कर दिया जाता है। अब चूँकि नहीं ये मैं उम्मीद थी। यहाँ पे थोड़ा-सा मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए आपसे पूछ रहा हूँ। डिस्चार्ज मीन जो मैं ले रहा हूँ कि इनको इस केस से खारिज कर दिया गया, मुकदमा इनके खिलाफ खारिज कर दिया गया है, नहीं, नहीं, लेकिन नहीं, साथ नहीं, आप कह रहे हैं एडजर्न भी किया गया। क्या ये नहीं, मुझे नहीं, थोड़ा डिफरेंस समझा दीजिए? केस डिस्चार्ज मीन्स ये है कि केस की समाअत गैर मुइन्ना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी गई है। ओके, समाअत से यानी कि पहले समाअत बगैर कार्रवाई एडजर्न कर दिया गया, विदाउट रोस्टर से एनी डेट दिए रोस्टर हुए। हाँ, रोस्टर में ही रोस्टर ब्रांच से ही फ़ारिग कर दिया गया। यानी कि अक्सर ये होता है ना कि कोर्ट रूम में जाता है, वहाँ का अगर कोई पार्टी नहीं आती तो डिस्चार्ज कर देते हैं या उसमें अर्जेंट कर दिया जाता है। लेकिन हुँ, हुँ। ये रोस्टर ब्रांच से ही केस को फ़ारिग कर दिया गया, तो उसमें काफ़ी शक्कू-शुबहात पैदा हो रहे हैं कि ये अचानक ऐसे-कैसे हो गया? हुँ, हुँ। यानी कि रोस्टर ब्रांच को तो इख्तियार नहीं होता हर जगह पे। तो ये कैसे हो गया? ये इसमें शक़्क़ो-शुबहात हैं। उसमें लोग तो ये जी। भी कह सकते हैं कि पता नहीं कोई ताकतवर लोग हैं या पता नहीं क्या है कि समाअत होने से पहले ही समाअत मुलतवी करार दी गई। तो उसमें जो है जो लिखा हुआ है सिंध हाई कोर्ट की वेबसाइट पे, उसमें ये लिखा हुआ है कि ये अप्रूव्ड पॉलिसी के तहत इसको अर्जेंट किया जाता है। उसमें जो ओके। लिखा हुआ है। अच्छा, उसके बाद फिर अब जो मुझे पता चला है कि एक अर्जेंसी फाइल की जाएगी मेहदी काज़मी साहब की तरफ से, क्योंकि अब ये सिलसिला अब भी नहीं रुक सका है। मुसलसल जारी है। अच्छा। तो वो चाहते हैं कि अब चूँकि जो अदालत का हुक्मनामा था पब्लिकेशन फलाँ, वो सारे हुक्मनामे की तामील हो चुकी है। तो फिर अब ये केस सुना जाए क्योंकि और भी उन्होंने बेशुमार चीज़ें, यानी वीडियोज़ कि और मवाद हम इकट्ठा ये कर कह लिया है। सकते हैं कि मेहदी अली काज़मी साहब इस बात को बर्दाश्त नहीं कर रहे। वो कह रहे हैं कि ये कैसे एडजर्न हो गया। वो अब एक जो है अर्ली हियरिंग फौरी की समाअत के दरखास्त करें। फौरी समाअत की दरख़्वास्त के लिए एक दोबारा से फिर दरख़्वास्त, क्योंकि ओके, मेन केस एक मौजूद है, बेसिक जो केस था, वो स्टांस अभी उसका वो स्टैंड करता है। लेकिन अदालत में फौरी समाअत के लिए एक अर्जेंसी फाइल ये की जाएगी ताकि तो इस केस को सुना जाए। ये तो यूट्यूबर्स के लिए बड़ा रौला हो जाएगा फिर तो। बड़ा मसला है। नहीं, इसके साथ एक और चीज़ बताऊँ मैं आपको, इसके साथ एक और चीज़ थी। 21 जुलाई को जब बच्ची को लाहौर से कराची मुंतकिल किया गया था, तो उस वक़्त भी उस मुअज़्ज़ज़ बेंच की तज़यीक़ और तज़लील की गई थी और उनकी तौहीन आमेज़ कलमात अदा किए गए थे। उस पे भी एक अलग से तौहीन अदालत की आईनी दरख़्वास्त दायर की गई थी। ये वाला जो पहले मैं बता रहा था, ये तो सिविल सूट था, एक सूट था, हतक इज़्ज़त का सूट था। ये वाला जो मामला है, एक और जिसकी समाअत 30 तारीख को होनी है, उसमें वो खातून यूट्यूबर भी हैं, एक वकील भी हैं और दीगर उनके साथी जो थे, उनके खिलाफ जुडिशियल कंटेम्प्ट का एक अलग से आईनी दरख़्वास्त दायर की गई थी। उसकी अच्छा। समाअत जस्टिस मोहम्मद इकबाल करोड़ो करने जा रहे हैं, उसकी समाअत जो है वो 30 जनवरी को होगी क्योंकि 6 जनवरी के बाद 6 जनवरी को जब बच्ची को घर भेजा गया था, तो उस हुँ, हुँ। फैसले के ऊपर भी तज़ीक़ और तज़लील की गई थी। उस पे भी काफ़ी जुमले कसे गए अच्छा। गए थे। तो मुझे पता ये चला है कि वो ट्रांसमिशन थी यानी कि 6 जनवरी या 7 जनवरी की, हुँ, उसमें अदालत के ऊपर काफ़ी जुमले कसे गए और तौहीन की गई। तो वो भी रिकॉर्ड का हिस्सा बना लिया गया है मेहदी अली काज़मी साहब के और उनके वकील की तरफ से ओके। ताकि अब
30 तारीख को जब समाप्त होगी तो इन यूट्यूबर्स और वकील साहब और जो दबंग हैं उनका जो है मवाद इस अदालत के सामने रखा जाएगा कि देखें जी ये तो 6 जुलाई को पहले तस्दीक की थी, अदालत की तौहीन की थी, पिटीशन फाइल हुई, उसके बाद बावजूद भी सिलसिला नहीं रुका। 6 यानी जनवरी को शवाहिद फिर इकट्ठे कर लिए गए हैं। मेहदी अली वो काज़मी साहब पूरा की तरफ से शवाहिद इकट्ठे हो गए हैं। पूरा मवाद उनके पास जमा है और वो मवाद जो है 30 जनवरी को इस चलो, अदालत में पेश किया जाएगा। जो सूट शाहिद है, भाई सूट की समाअत अलग चल रही है, इसकी अलग चल रही है। आईनी दरखास्त की ठीक, अलग अब समाअत चल रही 30 तारीख को ये बड़ी ही इम्पोर्टेंट समाअत होने जा रही है क्योंकि आज होगी 27 और पीछे रह गए दिन दरमियान में 28 है। और मंडे 29 मंडे और 30 मंडे को तो मेरे ख्याल में कड़ाका निकल जाएगा, बड़ा मामला हो जाएगा। लेकिन मैं अब भी यही कहूँगा जो हमारे जर्नलिस्ट हैं, आप हैं, मैं हूँ या शायद सकलैन है या एक और हमारे भाई हैं वहाँ पर बिलाल साहब, ये सारे जर्नलिस्ट हैं। मेरे ख्याल में जर्नलिस्टों को आपस में एक आपकी जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है, हर बंदे का डिफरेंट होता है, लेकिन ये लड़ाई इस तरह होना मेरे ख्याल बड़ा ही नामुनासिब बात थी, ऐसा होना नहीं चाहिए था। बहरहाल देखते हैं कि मैं बस समझता हूँ कि ये प्लेटफ़ॉर्म हाज़िर है, आएँ इस प्लेटफ़ॉर्म पे बैठें और हम बैठ के इस मसले को यहाँ पर भी डिस्कस करके हल कर सकते हैं। तो शायद भाई आखिर पे मुझे ये बताइए कि इस टाइम जो ज़हरा काज़मी हैं, उनकी क्या पोज़ीशन है? सैटरडे को कल मुलाकात हो रही है, तो उस हवाले से कोई मुलाकात से पहले कोई तैयारी होती है? क्या होता है? क्या उनको कोई पढ़ाया-लिखाया तो नहीं जाता? जो शक किया जाता है, ये उधर दूसरी साइड से जी पढ़ा-लिखा के उनको बिठाया जाता है, ये क्या तरीका-कार होता है? याद भाई देखें एक चीज़ थोड़ी-सी मैं इस बात से आने से पहले जो आपने पहले एक बात की है उसका थोड़ा-सा जवाब देना देखें आप और मैं एक-दूसरे की खबर के नुक्ता नज़र से मुखालिफ हो सकते हैं। आपका एग्ज़ैक्टली, एक नुक्ता नज़र होगा, मेरा अलग होगा। लेकिन इस हद तक मैं आपकी ज़ातियात पे चला जाऊँ अगर मैं आपके ऊपर बड़ा एक ही जो है कानूनी नामुनासिब है। चाराजोई वो नामुनासिब अमल होगा। इस हद तक हमें नहीं जाना चाहिए। हाँ, मेहदी काज़मी साहब या बिल्कुल, अक्सर सहाफ़ियों को लीगल नोटिसेस भी आते रहते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ भी होती हैं। लेकिन वो अपना दिफ़ा का हक रखते हैं, वो कानूनी फ़ोरम पर जाके देते हैं। लेकिन किसी की जानी दुश्मन बन जाना, किसी की जान के खिलाफ जो है वो जान लेने की दरपे हो जाना, ये इंतहाई नामुनासिब है और और सहाफ़ियों को तो नामुनासिब एक और किस्म के काबिल खिलाफ होना मज़म्मत है। और काबिल ये मुज़म्मत काबिल है। मज़म्मत है, ऐसी बात है। बिल्कुल, और बिल्कुल जब हम काम कर रहे हैं, हमारा पेशा एक है, हमारा काम एक है और हमारा नज़रियात डिफरेंट हो सकते हैं, इस पे आप इख्तिलाफ करें, आपका हक बनता है। लेकिन बिल्कुल। आप वहाँ पे जेन्युइन काम कर रहे हैं। देखिए, इस केस में अगर कोई लेग वर्क कर रहा है, तो मैं ये मानता हूँ कि शाहिद हुसैन कर रहा है, ये सबको नज़र आ रहा है। मैं ड्राइंग रूम में बैठ के आपकी वीडियो सुन के अगर बात करूँगा, तो उसमें वो दमख़म नहीं है, जो शाहिद हुसैन की वीडियो में है। उसकी वजह क्या है? शाहिद हुसैन वहाँ पर जा रहा है, लेग वर्क कर रहा है, वो लोगों से मिल रहा है। फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन शाहिद हुसैन दे रहा है, इसके अलावा कोई दूसरा बंदा नहीं दे रहा। तो फिर अभी गलत शाहिद हुसैन कैसे हो गया? भाई देखें जैसे इस्लामाबाद की अदालत में आप मौजूद हैं, तो इस्लामाबाद की अदालत की जो खबर होगी, वो मैं आप आपसे लूँगा चूँकि आप वहाँ फुटवर्क कर रहे हैं। अब हमारे चूँकि एग्ज़ैक्टली ये होता ही हमारी ऐसे है। कैपेसिटी में पड़ता है, तो इसलिए हम एक-दूसरे से तामुन करते हैं। बाकी आपके एक खबर रिलीज़ करने के ऊपर कोई दुश्मन बन जाए, तो ये मुनासिब अमल नहीं है, काबिल-ए-मुज़म्मत है। दूसरा जहाँ बिल्कुल। बच्ची का आपने सवाल किया देखें तीसरी मुलाकात होगी चाइल्ड प्रोटेक्शन वालों की और हुँ, कोई ऐसी लिखाई-पढ़ाई वाली कोई बात नहीं है। बच्ची जो उसका रूटीन वर्क था, अब वो शुरू हो गया है और वो देखिएगा मुस्तकबिल में बहुत बड़ा कारनामा अंजाम देगी और जिस तरह उसकी तरबियत और जिस तरह फ़ोकस किया जा रहा है, उसकी एक आला तालीम के लिए, उसको बेहतर तालीम देने के लिए, उसकी बेहतर तरबियत के लिए और जो-जो मुश्किलात थे, वो सब भूल चुके हैं। अब आगे बढ़ना है, तो वो पूरा ख़ानदान देखें, एक बात है कि मेहदी अली काज़मी के 3 बेटियाँ हैं, उनका कोई बेटा नहीं है। तो अब ये बेटा भी यही बेटियाँ हैं और वो सारा इन्होंने ही बनना है। तो इसलिए वो कोई कंप्रोमाइज़ नहीं कर रहे बेटियों की मामले के नहीं, ऊपर। इंशाल्लाह और आपने खुद देखा इतनी अल्लाह ताला मुश्किल से इनकी भी बेटियों के नसीब भी बहुत अच्छे करे। बिल्कुल, तो इसलिए उन्होंने मतलब बेटी के मामले में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया और आइंदा भी इस मामले में कम से कम कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे कि बेटी का फ्यूचर खराब हो या कोई और कोई उँगली भी उठाए, तो ऐसा कभी वो बर्दाश्त भी नहीं करेंगे। कल तो तीसरी इसलिए वो मुलाकात खुद के हवाले ज़ाती से तौर पर हाँ, बिल्कुल कल आएँगे, दोपहर में ही मीटिंग होगी और मज़ीद जो अपडेट होगी फिर म जैसे मीटिंग होने के इंशाल्लाह। बाद इंशाल्लाह ज़रूर व्यूअर्स को बताएँगे। चलें, ज़बरदस्त सर। और मेरी दुआएँ हैं ज़हरा काज़मी के साथ, जैसे आपने कहा कि वो अपनी तालीम हासिल कर रही है और उसने अब आगे बढ़ना है, तो अल्लाह ताला उसको कामयाबियाँ दे और उसकी फ़ैमिली को बहुत अच्छी ज़िंदगी दे। इसी तरह मेरे लिए, आपके लिए और सबके लिए मैं तो यही दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। शाहिद भाई, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक़्त दिया। नाज़रीन, मुझे और शाहिद भाई को दीजिए इजाज़त, अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह निगहबान।